वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में बदमाश बेखौफ है। राजधानी में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। विश्वकर्मा थाना इलाके में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद बदमाश नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। पेट्रोल पंप मालिक निखिल जैन पर फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गोली लगने से निखिल जैन की मौके पर ही मौत हो गई है। सीकर रोड पर स्थित एआरजी बिल्डिंग की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कराई है। राजधानी में बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर हत्या कर दी है। विश्वकर्मा थाना इलाके में फायरिंग और हत्या की वारदात हुई है। हत्या करने के बाद बदमाश नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। पेट्रोल पंप मालिक निखिल जैन पर फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना में पेट्रोल पंप मालिक निखिल जैन की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं लुटेरे रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। सीकर रोड स्थित एआरजी बिल्डिंग की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करा दी है। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। राजधानी जयपुर में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाश बताए जा रहे हैं। तो वहीं हत्या के बाद बदमाश नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। पेट्रोल पंप मालिक निखिल जैन पर फायरिंग की गई है। इस दौरान फायरिंग से निखिल जैन की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी गई। गोली लगने से पेट्रोल पंप मालिक निखिल जैन की मौत हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवा दी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मौका मुआयना किया जा रहा है। तो वहीं इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा तमाचा एक तरीके से बदमाशों ने लगाया है। दिन दहाड़े राजधानी में जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, ऐसे इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े फायरिंग कर एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी जाती है और रुपयों से भरा बैग लेकर आरोपी फरार हो गए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है, नोटों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो जाते हैं, पुलिस नाकाबंदी करती रह रही है। ऐसे में बड़ा सवाल राजधानी में क्राइम कंट्रोल को लेकर। हाँ बिल्कुल आशीष, आज एक बड़ी वारदात हुई है और एक जो बड़ा व्यापारी है, जो कि पेट्रोल पंप का जो मालिक है, जिसका नाम है निखिल जैन, जो कि सीकर रोड पर एआरजी बिल्डिंग के अंदर रहता था। वहां पर जब ये नीचे आया था तो कुछ बाइक सवार जो बदमाश थे वो मौके पे आते हैं और फायरिंग करके इस युवक के पास से, जो निखिल जैन है, उसके पास से नोटों से भरा हुआ जो बैग है वो लूट करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद पूरे बिल्डिंग के अंदर एक हड़कंप मच जाता है और उसके बाद जब वेस्ट जिला पुलिस को पूरी सूचना दी है, सूचना मिलने के बाद डीसीपी जो वेस्ट हैं प्रदीप मोहन शर्मा, साथ में जो एडिशनल एसपी है बजरंग सिंह शेखावत समेत तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे हैं और जो वहां के आसपास के जो साक्ष्य हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, उनको यहाँ पर जुटाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के पास आना और आने के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देके जाना अपने आप में कहीं साबित कर रहा है कि राजधानी जयपुर शहर के अंदर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और पुलिस जो है इन बदमाशों के आगे कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रही है। हालांकि घटना के बाद में जयपुर कमिश्नरेट में जो उच्च आलाधिकारी है, उन्होंने पूरे इलाके के अंदर नाकाबंदी कराई गई है। साथ में मुरलीपुरा इलाका हो, चाहे विश्वकर्मा इलाका हो या साउथ जिला हो या वेस्ट जिला हो, चारों जिलों के अंदर नाकाबंदी कराई गई है। बड़ी चौपड़ चार दीवारी के अंदर भी नाकाबंदी कराई गई है। नाकाबंदी के दौरान यहाँ पर तमाम आने जाने वाले जो वाहन है उनको चेक किया जा रहा है।
साथ में जितने जो बाइक सवार हैं, जो चाहे वो मास्क लगा के जा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। निखिल जैन नाम का जो व्यापारी है, ये नीचे टहल रहा था, नोटों से भरा हुआ बैग था जो कहीं नहीं कहीं बैंक में शायद जमा कराने जा रहा था, और अचानक से बदमाश यहाँ पर आते हैं और आने के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। फिलहाल अज्ञात बदमाश हैं, इनकी तलाश कराई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को यहाँ पर एक क्लू मिला है। उन क्लू के आधार पर उनकी पहचान की जाएगी, साथ में सीडीआर एनालाइज करके भी, और तकनीकी जो तकनीक की मदद लेकर के यहाँ पर पुलिस है जो अब बदमाशों की यहाँ पर तलाश में जुटी हुई है। बिल्कुल आशीष। बिल्कुल यादवेंद्र, बड़ा सवाल यह है, राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जगह जगह नाकाबंदी लगाई हुई है, पहले से ही पुलिस के पॉइंट्स हैं जहां पर चाहे ट्रैफिक की लाइट्स देखी जाए या फिर ये जो इलाका है, इस इलाके में जो बिल्डिंग है, एआरजी ग्रुप की जो बिल्डिंग है, वहां पर सीसीटीवी जगह जगह लगाए हुए हैं। ऐसे में बेखौफ होकर फायरिंग की जाती है बदमाशों के द्वारा और नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ नहीं आते हैं। पुलिस को धत्ता बताकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है पुलिस प्रशासन पर और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर, और जो लगातार जो पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है, जो गश्त करती है, उस पूरी व्यवस्था पर यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होगी आशीष की, आखिरकार जो ये वारदात हुई है, इस वारदात को अंजाम बदमाशों ने यूं ही नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं रैकी की होगी और रैकी करने के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर बड़ा सवाल उठ रहा है, साथ में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है कि वेस्ट जिला पहले से ही बदमाशों के, क्योंकि हाईवे से जुड़ता हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पुलिस की जो नाकाबंदी है एनी टाइम रहनी चाहिए। साथ में जो पॉइंट्स लगाए हुए हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। बावजूद इसके यहाँ पर हमारे जो पहले उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा था कि नाकाबंदी के जो पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, दिन में भी पुलिस की जो गश्त है वो लगातार रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से वारदात हुई है और बदमाश हैं जो एक व्यापारी को निशाना बना करके और यहाँ से लूट की वारदात को अंजाम दे करके गए, तो कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि राजधानी में पुलिस का किसी भी तरीके से कोई भय है उन बदमाशों के अंदर नहीं है। भाखरोटा के वेस्ट जिले के अंदर भाखरोटा में भी 2 दिन पहले भी एक वारदात हुई थी जिसमें एक व्यापारी पर हमला किया था, तो वहां पर 3 बदमाश थे, वो लूट की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए थे। हालांकि वेस्ट जिला पुलिस को यहां पर 3 दिन बाद कामयाबी मिली और उन्होंने तीनों बदमाशों को पकड़ा। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात तय हो गई है कि लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से जो बदमाश थे वो अंदर छुपे हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बाहर आए और फिर से क्राइम की वारदातों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, चाहे लूट की हो डकैती हो। मगर आज लूट की वारदात के साथ साथ व्यापारी पर हमला करके उसको जान से मार देना और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देना, यह अपने आप में पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। साथ में पुलिस जो लगातार बदमाशों के खिलाफ जो अभियान चला रही है, उसकी कहीं ना कहीं उस पर भी एक बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े ये वारदात की गई है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग की गई है। बात समझ में आती है, रात्रि में अगर फायरिंग कर दी, अंधेरे में फायरिंग करके फरार हो गए या फिर कोई सुनसान इलाका है वहां पर फायरिंग हुई है, तो ये चीजें समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा इलाका जहां पर एनी टाइम सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं, ऐसा इलाका जहां पर किसी कोई आड़ नहीं है, किसी की ओट नहीं है, पूरा इलाका खुला है, वहां पर इस वारदात को अंजाम देना, आम आदमी के मन में एक ही सवाल है, यही दहशत है कि आखिर आम आदमी की सुरक्षा किस प्रकार से पुख्ता की है। कमिश्नरेट यहां पर है, पुलिस को काफी पावर्स दिए गए हैं, कमिश्नरेट जोधपुर हो चाहे जयपुर हो, क्योंकि पुलिस की शक्ति काफी बढ़ जाती है, पुलिस को पावर्स जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में इस प्रकार की घटना वाकई में आम आदमी को चिंता में डाल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जयपुर कमिश्नरेट प्रणाली है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और वेस्ट जिला तो अपने आप में कहीं ना कहीं क्राइम का एक बड़ा गढ़ है। चाहे जयपुर कमिश्नरेट का ईस्ट जिले की बात करें, वेस्ट जिले की, दोनों ही जिलों के अंदर क्राइम का गढ़ माना जाता है दोनों ही जिलों को। अगर विगत दिनों की बात करें तो साउथ जिले के अंदर लगातार 10 दिनों के भीतर 3 से 4 मर्डर हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि बदमाशों के जो हौसले हैं बुलंद है, उनमें कहीं ना कहीं डर नहीं है और डर नहीं है, इसी का नतीजा ये है कि इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, व्यापारी को लूट का शिकार बनाया गया है और साथ में फायरिंग करके इसको मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि एआरजी की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर इतना बड़ा पॉश इलाका है और यहाँ पर अमूमन जो लोगों की आवाजाही है वो एनी टाइम सबसे ज्यादा रहती है, लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन इस भीड़ का फायदा उठा करके किस तरह इस वारदात को अंजाम देने में सफल हो गए,
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभय कमांड सेंटर से पूरे जयपुर शहर को चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है अभय कमांड सेंटर से। तो ऐसे में बदमाशों के बारे में अभी तक सुराग नहीं मिलना, यह अपने आप में भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्योंकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या अगर ये जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया ये यूं ही नहीं किया गया, कहीं ना कहीं लूट करने से पहले रैकी की गई है क्योंकि एक बड़ा व्यापारी है और अमूमन 5 से 10 लाख रुपए की जो सेल होती है, 20 लाख 50 लाख की जो सेल होती है और रोजाना की उनकी जो कैश लेन देन का जो काम होता है वो अमूमन रोजाना रहता है इन व्यापारियों का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बात की कोई जानकारी सामने आई है? रुपए कितने थे जो बैग लेके गया, रुपयों से भरा कितना रुपए थे जो लेके चला गया? देखिए, जो व्यापारी जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों से हालांकि पुलिस ने बातचीत की है, लेकिन वो पूरा परिवार जो अभी सदमे में है किसी भी स्थिति में बताने की स्थिति जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जिन्होंने अपडेट दी। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात होती है। पेट्रोल पंप का एक मालिक जिसे गोली से भूनकर उसके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर बदमाश बेखौफ राजधानी में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं।